This is a part of the syllabus of JEE Advanced. Very small part is there, but of course, small but significant is there. So what I need to do? I need to find the percentage of free SO3. Free SO3 in the case of oleum. इसे परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 भी लिख सकते हैं और इसे परसेंटेज ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 के फॉर्म में दे रखा है और इसे हमें फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि परसेंटेज फ्री SO3 और परसेंटेज ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट्स, इनके बीच के इंटरेक्ट कन्वर्जन को आइडेंटिफाई करना है। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले ओलियम है क्या? तो एक तो सीधी सी बात है, ऐसे लिखा H2SO7, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि इसे ऐसे लिख सकते हैं YSO3.H2O। अब अगर तुमने Y की वैल्यू 2 डाल दी तो ये कितनी आ गई? H2S2O7। कब? जब तुमने Y की वैल्यू 2 डाली। 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, लेकिन जो ओलियम के नाम से फेमस है वो यही है। थियोरेटिकली ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, मगर ओलियम के नाम से ये चीज़ें अवेलेबल है अपने पास। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली जो फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं, फ्यूमिंग H2SO4, इसके अंदर बेसिकली क्या है? ये SO3 है जो गैस के फॉर्म में है और H2SO4 जो लिक्विड के फॉर्म में है। तो वो तुम्हें उबलता हुआ सा दिखता है, लेकिन ध्यान रखना H2SO4 के अंदर अगर कहीं कोई कलर तुम्हें दिखे वो ये बेसिकली कलरलेस है, और अगर तुम्हें कहीं कलर दिखे तो उसका ब्लेम SO3 के ऊपर नहीं डाल सकते। SO3 के कारण उसके अंदर कोई कलर नहीं आती, वो कलर इम्प्योरिटीज़ के कारण आ सकती है, SO3 या H2SO4 के कारण बिल्कुल नहीं। तो इस वाले केस में जो फाइनल सा पार्ट है वो ये है कि अगर हमने SO3 और H2O को ऐड करो, अगर नॉर्मल सी बात करें तो ये H2SO4 बना रहे। तो अगर हमने H2SO4 जनरेट करी तो SO3 का पार्ट कितना है? 80 ग्राम, और ये कितना है? 18 ग्राम। मास कंजर्व है तो ये है 98 ग्राम। अब यहां पे हम दोनों के रिस्पेक्ट में बातें कर सकते हैं। यहां पे 18 ग्राम है, अगर 18 ग्राम है, यहां पे ये 18 ग्राम है तो ये कितना है? 80 ग्राम। तो अगर तुमने यहां पे 9 ग्राम ले रखा है, लेकिन अब सवाल ये है कि 109% में हमने ये 9H2O क्यों यूज़ करा, कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई? तो आंसर है, अगर हमें इसे डिकोड करना हो इस पूरी बात को, तो ऐसा लिख सकते हैं 109% का मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम विल जनरेट 109 ग्राम H2SO4। H2SO4 हमने 109 ग्राम जनरेट कर दी, लेकिन कैसे? सूंघकर ना भाई। अगर ओलियम है ना H2S2O7, इसके ऊपर अगर तुमने पानी डाल दी, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो ये 2H2SO4 बन जाना है। अगर हम इस वाली बात को थोड़े शॉर्टकट में लिखे तो बेसिकली जो फ्री SO3 थी उसने वाटर के साथ कंबाइन करा और H2SO4 बना ली। एक H2SO4 तो पहले से है उसके अंदर। तो यहाँ पे कहानी ये है कि जो इसने नंबर दे रखी है, ये H2SO4 का वेट है जो H2SO4 जनरेट हो रखी है, लेकिन जनरेट हो कहाँ से रही? तो जनरेट हो रही है H2H, मगर ये जनरेट हो रही ओलियम के साथ। ओलियम से चीज़ें जनरेट हो रही, ओलियम ने इतना H2SO4 जनरेट करा। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अगर 100 ग्राम ओलियम है और ओवरऑल 109 है तो इसमें 9 ग्राम वाटर है, ये 9 ग्राम वाटर है, तो ये 9 ग्राम वाटर है। तो इसलिए वो जो कहानी हमने तुम्हें बताई थी कि भाई 80 है और 18 है, अगर 18 ग्राम है वाटर तो 80 ग्राम फ्री SO3 है। तो अगर हमने इसे 9 करा तो ये कितनी होगी? 40। तो इसका आंसर है 40। आसान सी बात है। ये तो इस वाली सवाल के साथ है। थोड़ा चेंज करते हैं,
ये जो परसेंटेज H2SO4 की वैल्यू है, परसेंटेज फ्री SO3 है, इसकी अपर लिमिट कहाँ पे जा सकती है और लोअर लिमिट कहाँ तक जा सकती है? तो इस वाली केस में जो फॉर्मूला है x माइनस 100 इंटू 80/18, ये फॉर्मूला है जो परसेंटेज दे रखी है माइनस x इंटू 80/80, ये है SO3 का वेट, ये है वाटर की वेट, और यहां से निकाल रहे परसेंटेज SO3 फ्री SO3, परसेंटेज फ्री SO3। तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो इस वाली केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो तो कितनी आ गई, 100 से आ गई, क्योंकि 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 122.5 माइनस 100 इंटू 80/18। तो ये पार्ट कितनी हो गई, 22.5/18 इंटू 80, ये वापस 100 है। तो अगर हमने SO3 के फ्री SO3 के रिस्पेक्ट में बातें करी तो इसकी मैक्सिमम जो लेबलिंग हो सकती है वो 122.5 के ऊपर हो सकती है, 122.5 के ऊपर हो सकती है। बाकी अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट हो तुम इसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन डाल सकते हो। जैसे अगर मान लो किसी को ऐसा शौक है, अब वो प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं वो भी एक बारी देखना होगा। मान लो ये 109 H2SO4 है, किसी ने इसे 130 H2SO4 कर दे, लेट इट बी, क्या वो वैलिड आंसर होगा? अगर इसे 130 H2SO4 करी तो क्या ये कोई रीजनेबल, क्या कोई ये लॉजिकल प्रॉब्लम जनरेट कर रहा? इसका ये मतलब है 100 ग्राम ओलियम है जनरेटेड, 100 ग्राम ओलियम है जनरेटेड, 130 ग्राम H2SO4, 130 ग्राम H2SO4। It means the additional amount is, additional value is, additional is 30 ग्राम वाटर, 30 ग्राम वाटर। अब वापस आते हैं इस वाले फॉर्मूले के ऊपर, SO3 प्लस H2O, ये 80 है और ये 18 है। अगर हमने इसे बढ़ा दी तो ये 30 है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, स्लाइटली मोर, स्लाइटली लेस देन 2 टाइम्स। तो 80 की स्लाइटली मोर देन 2 टाइम्स अगर करी तो वो 160 हो जानी है। लेकिन इसकी अपर लिमिट कहाँ तक है, 122.5। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ये 122.5 से अपर लिमिट जा नहीं सकती। ऑन एन एवरेज वो 109 की, 104 की, 113 इस फॉर्मेट के अंदर पूछते, या फिर ऐसा पूछते, अपोजिट पूछते कि अगर 20% फ्री SO3 अगर 20% है तो H2SO4 की लेवलिंग क्या हो सकती है? तो उस वाली केस में जो अब तक करा इसकी हमें अपोजिट करनी है। और एक बारी तुम ट्राई करना, अगर तुमसे ना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर लिखना।